मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लाइव चैनल पर। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 खत्म हो चुका है और अब टाइम है काउंसलिंग का। काउंसलिंग कराने के दौरान आपको अपना बीएड कॉलेज चूज करना होगा जहां पर आप अपना नामांकन करवाएंगे। तो यहां पर जो बेस्ट कॉलेज आपके लिए है, आपके नज़दीकी कॉलेज जो बेस्ट है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सब यहाँ बात करेंगे। हमारा टोटल 135 कॉलेज है और उसमें सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जजमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई और करेगा। यहाँ पर ये जजमेंट पब्लिक का जजमेंट है। सभी पब्लिक मिल करके यहाँ पे जजमेंट किया है। ये ऑफिशियल डाटा है, कोई फेक डाटा नहीं है। और मैं बताऊँगा कि कैसे कौन सा कॉलेज बेस्ट है और पब्लिक ने जजमेंट कैसे दिया है। अब देखिए, कहीं पर भी कोई बच्चा नामांकन करवाता है तो सबसे पहले वो वहाँ का फी स्ट्रक्चर देखता है, वहाँ का टीचर का बिहेवियर देखता है, वहाँ पर क्या सुविधा उपलब्ध है वो देखता है और अपने सीनियर से कंसल्ट होने के बाद ही वो वहाँ बीएड का नामांकन करवाता है। कोई भी बीएड करता है तो उसका कॉन्टैक्ट में एटलीस्ट एक दो जरूर बीएड करने वाला बच्चा होता है जो सीनियर होता है, तो उसके अनुसार ही वो बीएड में नामांकन करवाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज सबसे ज़्यादा चूज किया गया है। ये जो आप लिस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिस्ट है फिफ्थ काउंसलिंग ऑफ 2021-23 सेशन का। 2021-23 सेशन का फिफ्थ काउंसलिंग का सीट बचा हुआ सीट है कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। फिफ्थ यानी कि लास्ट काउंसलिंग था, इसके बाद जो हुआ था वो ओपन एडमिशन हुआ था। ये फिफ्थ काउंसलिंग है, उसके बाद ओपन एडमिशन हुआ था। तो यहाँ जिसमें सबसे ज़्यादा सीट बचा होगा वो सबसे घटिया कॉलेज होगा और जिसमें सबसे कम सीट बचा होगा वो सबसे बेस्ट कॉलेज होगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका कॉलेज में नामांकन करवाना चाहिए। अब देखिए, यदि 5 सीट तक बचा हुआ है किसी कॉलेज में, 5 सीट तक, उसको आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में कंसीडर कीजिएगा। यदि 10 सीट बचा हुआ है किसी कॉलेज में तो आप उसको गुड कॉलेज का दर्जा देंगे, वो गुड कॉलेज रहेगा। और यदि 20 तक है तो आप उसको एवरेज बोलेंगे, ठीक है। और 20 से ज़्यादा सीट बचा हुआ है तो मैं बोलूँगा कि आप नेक्स्ट साल बीएड कर लेना, लेकिन वहाँ पर नामांकन ना करवाएं। कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर या तो फ़ी के लिए आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है या टीचर आपको परेशान कर देंगे। इसलिए 20 से ज़्यादा सीट खाली है वहाँ पर आप ना ही नामांकन करवाएं तो आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर रूल समझ गए कि कौन सा 5 से कम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज होगा, ये गुड कॉलेज होगा और ये एवरेज कॉलेज होगा। इससे ज़्यादा सीट खाली है, 25 तक भी यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सीट है खाली तो समझ लीजिए बहुत ख़राब कॉलेज है, वहाँ पे आपको नामांकन नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब कहाँ से देखेंगे कि सीट कितना खाली है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये कॉलेज का नाम है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ टोटल सीट देखिए, यहाँ पर 7 है, यानी कि यह एक अच्छा गुड कॉलेज के अंतर्गत है, यानी कि 7 के अंदर ही 7 सीट खाली था इसमें, यानी कि बच्चों ने यहाँ जमकर एडमिशन लिया है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब यहाँ पर देखिए इस कॉलेज को 31 सीट खाली है, यानी कि अब बेकार कॉलेज है। मैंने बोला 25 तक मैक्सिमम जाइएगा, उसके बाद भी ज़्यादा सीट खाली है तो समझ लीजिए उसमें एडमिशन लेना बेकार ही है। अब देखिए इस कॉलेज को, यहाँ पे इस कॉलेज में 65 सीट खाली है, यानी कि 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ और कोई इस कॉलेज को चूज नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ बीमारी होगा तभी तो कोई इसमें चूज नहीं कर रहा है नामांकन के लिए। इतना सीट कैसे खाली है? कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर होगा जो आपको नहीं पता है, इसलिए वहाँ फंसने का ज़रूरत आपको नहीं है। अब इस कॉलेज को देखिए, यहाँ पर 14 जो है सीट खाली है, यानी कि ये भी एक गुड कॉलेज के अंतर्गत, इसको आप गुड कॉलेज में कहेंगे। और 20 से जो मैंने बोला 20 है 25 है तो उसको एवरेज में बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सीट खाली है, उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगाइए, आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज खोजते हैं। देखिए ये भी जो है एक अच्छा कॉलेज है, 9 सीट है, इसको भी आप एक अच्छा कॉलेज कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कॉलेज है। आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में देखिएगा 5 से कम ही सीट खाली रहेगा, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में। यहाँ पर देखिए इसमें 10 से कम है तो ये सब गुड कॉलेज है, ठीक है, सारा ये सब गुड कॉलेज है। देखिए यहाँ पर 10 है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, इसका नाम भी आप जानते होंगे, फेमस है।
तो यहाँ पर 10 है। तो मैंने बोला 10 से जिसमें कम रहेगा सीट खाली, वो सब क्या है 10 के आसपास है, ये गुड में इसको रखिएगा। और बेस्ट में हमने बोला था कि 5 से कम सीट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल देखिए, देखिए ये वाला कॉलेज देखिए, ये कॉलेज देखिए 2 सीट खाली, यानी कि ये बेस्ट कॉलेज में से है। भले ही प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कॉलेज जो है बेस्ट कॉलेज है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेंस, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा, फी स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, इसीलिए देखिए 4 सीट खाली, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये। यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलेज 2 सीट ही खाली है। यहाँ पर आप देखिए लिस्ट में जितना भी है, जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज देखिए, ये सेमी गवर्नमेंट है, 2 सीट खाली है। हमने बोला कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बहुत कम सीट खाली होगा, क्योंकि वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ फ़ी कम लगता है। अब यहाँ पे देखिए महिला कॉलेज चाईबासा, ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, देखिए 5 सीट खाली है। आगे हम आपको और दिखाते हैं, बाकी आप अपना इलाका में जो कॉलेज है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं और आपको दिखाते। देखिए ये सब कितना है कि मतलब कॉलेज में सीट खाली ही खाली है। 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग हो गया, 5 बार एडमिशन का सबको मौका दिया गया, पर कोई नामांकन नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि बेकार कॉलेज होगा। यूनिवर्सिटी के नाम देख रहे हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का असर है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज सही से कंट्रोल में नहीं है, फंक्शन नहीं करता, फी बहुत लेता होगा, पढ़ाई कुछ नहीं होता होगा। देखिए कितना सीट खाली है। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइवेट कॉलेज है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर देखिए 0 सीट खाली है। गवर्नमेंट कॉलेज भी एक भी नहीं है जिसमें सीट 0 हो गया हो, सब में 1 2 3 करके खाली रह ही गया है, लेकिन इसमें 0 सीट खाली है। समझ लीजिए झारखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो यही है, क्योंकि लोगों ने इसको चूज किया है, लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट होगा। पब्लिक जजमेंट सबसे बड़ा जजमेंट होता है, उससे बड़ा जजमेंट कुछ नहीं होता। तो इसको देखिए, इसको येलो कर दिया गया है क्योंकि इसमें 0 सीट खाली है। बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज है ये, गवर्नमेंट से भी बेस्ट कॉलेज है। अब आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी दिखाऊंगा, आएगा साथ में। देखिए यहाँ पर एक और जाना माना कॉलेज आ गया हमारा, डोरंडा कॉलेज रांची। देखिए 15 सीट है। तो हमने बोला था 10 तक हम गुड रैंक दिए हैं, और 10 से लेकर के 25 तक हम एवरेज बोलेंगे, तो ये एवरेज में आएगा। आपको भी पता होगा डोरंडा कॉलेज के बारे में कि वो कैसा है। वीमेन टी देखिए हमारा गवर्नमेंट कॉलेज आ गया है, गवर्नमेंट वीमेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची। तो ये हमारा गवर्नमेंट आ गया। देखिए कितना सीट खाली है, 1 सीट खाली है। हमने बोला गवर्नमेंट में ज़्यादा सीट खाली रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो बेस्ट कॉलेज है, वहाँ पे फ़ी कम लगता है, एडुकेशन सही होता है। तो यहाँ पर देखिए एक आ गया। आप कह सकते हैं कि झारखंड का सेकेंड बेस्ट कॉलेज जो है वो यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 ही सीट खाली है। अब आगे हम आपको दिखा रहे हैं, और भी आप अपना देखते जाइएगा जो आपका जान पहचान का जो कॉलेज होगा। देखिए यहाँ रांची वीमेंस कॉलेज आ गया। ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, 9 सीट से कम है, यानी कि गुड कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट हमेशा गुड में आएगा, और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट आने में आएगा, यानी कि 5 से कम सीट खाली रहेगा। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया एक और कॉलेज जो बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर देखिए 3 सीट खाली है, ठीक है, 3 सीट है। यहाँ पर देखिए 5 सीट खाली है, ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है। देखिए यहाँ पर संत जेवियर कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, 7 सीट खाली है। मैंने बोला जो बढ़िया सेमी गवर्नमेंट है, इसीलिए सेमी गवर्नमेंट हमेशा अधिकतर देखिएगा 10 से कम ही सीट खाली होगा, और लेकिन 5 से ज़्यादा सीट खाली होगा। और गवर्नमेंट और प्राइवेट जो बहुत बढ़िया है उसमें 5 से हमेशा कम रहेगा। देखिए यहाँ 5 है, ये भी एक प्राइवेट है। अब देखिए साईनाथ यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं, सीट देखिए बहुत ज़्यादा इनका फ़ी स्ट्रक्चर है। सीट देखिए कितना खाली है। आपको यहाँ पर और दिखाऊंगा। देखिए देवघर हमारा आ गया है, देवघर का गवर्नमेंट कॉलेज है, 5 सीट। अब 5 सीट कैसे रह गया खाली सर गवर्नमेंट कॉलेज में? क्योंकि इसका लोकेशन सही नहीं है और यूनिवर्सिटी भी सही नहीं है, इसीलिए 5 सीट खाली रह गया। वरना इसमें 1 सीट से 2 सीट खाली रहता, बस 3 गो एक्स्ट्रा खाली यदि रह रहा है तो वो लोकेशन के कारण है। अब आगे यहाँ पर और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर हमारा देखिए ये BNS SAR DAV टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गिरिडीह। क्यों सीट खाली है इसका बहुत ज़्यादा? इसका फी स्ट्रक्चर आप थर्ड काउंसलिंग के बाद जाइएगा तो इसका फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हाईली डिसिप्लिन है, आप बाहर में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। इसके अलावा आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस चाहिए तो चाहिए। हाईली स्ट्रिक्ट कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फ़ी है और आपसे एग्जामिनेशन फ़ी भी ज़्यादा लिया जाता है। देखिए सीट कितना खाली है, ये मैं नहीं बता रहा, पब्लिक बता रहे हैं और ये रियलिटी है। मैंने भी खुद पता किया है इसके बारे में, यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये जेन्युइन डाटा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा चतरा कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है, 5 सीट खाली है ना, तो बिल्कुल ये जो जजमेंट है वो सही है। यहाँ पर देखिए सेम वही गिरिडीह कॉलेज का है, गिरिडीह का ही है, GD बगड़िया, देखिए 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी है, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, आपको अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा और थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर जो है इसका नहीं बढ़ता है। काउंसलिंग ज़्यादा हो गया फिर भी इसका फ़ी स्ट्रक्चर नहीं बढ़ता है। तो देखिए सीट यहाँ पर हमारा सेमी गवर्नमेंट आ गया, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, सीट देखिए सिर्फ 3 खाली है, सिर्फ 3 खाली है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग देखिए, क्यों 1 सीट खाली है? क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन बेस्ट है, देवघर का लोकेशन उतना बढ़िया नहीं था, इसीलिए वहाँ पर 5 सीट खाली था। इसका लोकेशन देखिए बेस्ट है, यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इसीलिए 1 ही सीट खाली है। तो ये सब जो है झारखंड का सेकेंड बेस्ट कॉलेज है। फर्स्ट नंबर में हमने उसको रखा है जिसमें 0 सीट खाली था। अब यहाँ पर आप और देखते जाइए, जगन्नाथ जैन कॉलेज 2 सीट खाली है। इसी तरह से आप देखते जाइए, हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये प्राइवेट कॉलेज है, B.Ed स्कॉलर कॉलेज, कहाँ का है? गिरिडीह का है। यहाँ पर अटेंडेंस का फ्लैक्सिबिलिटी है, कम अटेंडेंस में भी हो जाता है, असाइनमेंट के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है, फ़ी स्ट्रक्चर जो है सो कंट्रोल में है। मतलब जो भी फ़ी लेते हैं बता के लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे ज़बरदस्ती ले लिया जाएगा ये बोल के इसका देना है उसका देना है, इस तरह का है असाइनमेंट का, इस तरह का आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जो है सामने बता देगा, हाँ इतना फ़ी लगेगा तो लगेगा, हिडन फ़ी चार्ज यहाँ पे नहीं है। इसीलिए देखिए सीट देखिए सेमी गवर्नमेंट जैसा आपका भर चुका है। तो ये प्राइवेट बच्चे जो चूज करते हैं, देखिए यहाँ पर एक हमारा और आ गया सेमी गवर्नमेंट संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, सीट देखिए 3 ही खाली है। क्यों? क्योंकि बढ़िया है। उसके बाद देखिए सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 2 सीट, पता है क्यों 2 सीट है? बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल है। आपको यहाँ पर वीडियो में मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इतना फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप असाइनमेंट किसी और से भी बनवा के सबमिट कर सकते। बहुत, यदि आप जॉब करते हैं तो यहीं पर एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप शादीशुदा हैं तब भी यहाँ एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो ये सब जो है लिस्ट है, कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये आपको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, और भी डिटेल जानकारी के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।